नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। ऐसे वक्त में जब अधिकतर देशों में जनता अपनी सरकारों पर संदेह करती है, भारतीयों ने अपनी सरकार में पूरा विश्वास जताया है। कोई संदेह नहीं, पूरा विश्वास। इस मामले में हमने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान जैसे विकसित देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और दोस्तों, ये बातें मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। ये दावे फ्रांस की मार्केट रिसर्च और कंसल्टिंग फर्म इप्सोस ने अपनी विश्वसनीयता निगरानी रिपोर्ट में किए हैं। देखिए, ये फर्म के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इप्सोस एक वैश्विक बाजार अनुसंधान और परामर्श फर्म है, जिसके 90 देशों में 100 से अधिक कार्यालय हैं। मतलब इसे ये नहीं कहा जा सकता एक बायस रिपोर्ट है या भारत की अपनी किसी कंपनी की रिपोर्ट है। एक ये वैश्विक, जिस इतनी बड़ी, जिसके 90 देशों में कार्यालय हैं, उस कंपनी की रिपोर्ट है, जिसे झुटलाया तो नहीं जा सकता। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि इस कंपनी की रिपोर्ट पे ना यहाँ कोई नेशनल मीडिया में कोई इसमें विचार विमर्श हुआ या कोई इसमें बात की गई। ये सोचने की बात है। देखिए, सरकार में अविश्वास कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इससे अनिश्चितता भरे समय में सत्ताधारी पार्टियों को चुनौती देने और अस्थिरता लाने वाले आंदोलन खड़े होते हैं। देखिए, अगर विश्वास की कमी हो तो ये चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। इसीलिए जनता का सरकार और सरकारी संस्थानों में विश्वास मापा जाता है। देखिए, पैमाना बड़ा ज़रूरी है, और जनता का अगर सरकार में विश्वास नहीं होगा तो वहाँ आंदोलन होंगे और रैलियाँ निकाली जाएंगी, या इस तरह के प्रदर्शन होना एक आम बात है। दोस्तों, इस सर्वे में 25 जून से 9 जुलाई 2021 के बीच 27 देशों में 20,000 लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू किया गया। इसमें 17 से 75 साल तक के लोग शामिल हुए। इसमें एक विशेष बात यह भी है कि चीन के बारे में बताया गया है कि रिपोर्ट में चीन की मीडिया कॉरपोरेशन पर विश्वास के आंकड़े तो आए हैं, लेकिन सरकार और योजनाओं पर विश्वास की जानकारी छुपा ली गई है। इसे चीनी सरकार का दबाव माना जा रहा है। देखिए, इतनी बड़ी फर्म भी अगर ये कह रही है कि जो चीनी सरकार है वो अपने यहाँ की जानकारी छुपा लेती है, सरकारी जो आंकड़े होते हैं उन्हें छुपाया जाता है, तो ये निश्चित रूप से एक सोचने वाली बात है। हम लोगों को ये लगता है कि चाइना में सरकार इस तरह के काम करती है, लेकिन जब ये इतनी बड़ी फर्म ये बात कहती है तो इसको मान लेना भी चाहिए। अब इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े आए हैं, बड़े दिलचस्प हैं। इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। 48% भारतीय अपनी सरकार को विश्वसनीय मानते हैं। अब 48% से आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ 48% है, क्योंकि इसके आगे भी रिपोर्ट है। यह विश्व में सबसे ज़्यादा और वैश्विक औसत 20% से करीब 2.5 गुना है। इससे आप सोच सकते हैं कि जो पूरे विश्व में औसत है वो 20% का है। इससे कहीं ज़्यादा ये अपनी सरकार में विश्वास जताती है भारत की जनता। और एक और दिलचस्प बात है, 47% भारतीयों को अपनी मीडिया में विश्वास है। देखिए, मीडिया में कहा जाता है ये बिकाऊ मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये चाटुकारिता वाली मीडिया, ये पता नहीं कितने इस तरह के नाम दिए जाते हैं। नाम भी अनेक हैं, और मीडिया की विश्वसनीयता पर संदेह हमेशा ही यहाँ पर किया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसी हालत में भी 47% मायने रखते हैं। इसका मतलब अभी मीडिया पे विश्वास है लोगों का। और ये 47% देखिए वैश्विक औसत 24% से दुगना है। जो पूरे विश्व में औसत है करीब 24% का है। सिर्फ ये देखिए, पूरे विश्व में चीन और सऊदी अरब ही भारत से ऊपर है।
मीडिया के मामले में। एक और दिलचस्प आंकड़ा है, 47% भारतीयों ने फार्मा कंपनियों को विश्वसनीय माना है। देखिए यहाँ पर दवाई की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री ये तभी चलती है जब दवाइयों पर लोगों का विश्वास होता है। उनको विश्वास है कि जो भी यहाँ पर दवा उद्योग है वो उनकी प्राण रक्षक दवाइयाँ तैयार करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक और रिपोर्ट है, इसमें 42% ने तेल और गैस कंपनियों को विश्वसनीय माना है। देखिए भारत देश इस समय तेल और गैस के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि उसे विदेशों से भी तेल मंगाना पड़ता है अपनी ज़रूरत का अधिकांश। लेकिन जितना इस देश में रिसर्च का काम चल रहा है और जो उत्पादन किया जा रहा है उस पर भी जनता ने अपना विश्वास जताया है, जो कि बहुत ही एक शुभ संकेत है। और इसके साथ ही 48% ने जो वाहन कंपनी है उनको विश्वसनीय माना है। देखिए हिंदुस्तान की जो मोटर इंडस्ट्री है वो एक बढ़ता हुआ उद्योग है, और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा की इस समय जो इंडस्ट्री है, और भी बहुत सारी कंपनियां, महिंद्रा है, ये कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई है। तो ये भारत के लिए बहुत ही एक सार्थक रिपोर्ट है। इस तरह की रिपोर्ट अगर भारत की कोई सर्वे एजेंसी देती तो शायद उसे बायस्ड रिपोर्ट कह के किनारा कर लिया जाता। लेकिन ये इतनी बड़ी जो विदेशी फर्म है, अगर उसकी ये रिपोर्ट है, लेकिन दुख और आश्चर्य की बात तो ये है कि इस रिपोर्ट पर भारत की मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती। क्या आपको नहीं लगता कि जो विदेशी फर्में हैं वो जब इस तरह की भारत के बारे में रिपोर्ट देती हैं तो इस पे चर्चा, परिचर्चा सभी जो मीडिया हैं, चैनल हैं, अखबार हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में देखिए मीडिया का स्तर क्या है, और शायद यही कारण है कि इस समय नेशनल मीडिया से ज़्यादा विश्वास जो सोशल मीडिया है उस पर धीरे धीरे लोगों का आ रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया में जो विश्वसनीय चैनल हैं वो कोशिश करते हैं कि जो आपको असली खबर है वो दिखाई जाए, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है उस पर कई तरह के दबाव होते हैं, राजनीतिक दबाव होते हैं, कुछ लालच के भी दबाव होते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे लोगों का रुझान देखिए सोशल मीडिया की तरफ आ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रभाव कितना है सोशल मीडिया का। अपने आप को आप कम मत आके इस मामले में। और देखिए सूचकांक में अधिकतर देश माइनस में है। ये तो जो आप देख रहे हैं 45%, 48%, 47%, बाकी के देशों की तो हालत ये है कि अधिकांश देशों की तो वहाँ तो इंडेक्स माइनस में जा रहा है। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं, बहुत सी सार्थक चीज़ें हैं जिनके लिए हमें खुश होना चाहिए। और देखिए भारत की सरकार को अधिकतम अंक मिले हैं, जो भारत की सरकार में विश्वास लोगों ने जाहिर किया है। भारतीयों को, रिपोर्ट ये कह रही है, भारतीयों को सर्वाधिक 10 अंक मिले हैं, जर्मनी, नीदरलैंड और मलेशिया। अब आप थोड़ा सा दिल थाम कर सुनना, जर्मनी, नीदरलैंड और मलेशिया 0 के करीब है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी सार्थक रिपोर्ट है ये। और ये कोई पैसे दे के रिपोर्ट नहीं बनवाई हुई है, ये वैश्विक फर्म इप्सोस की रिपोर्ट है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत इस समय सही दिशा में जा रहा है, और जो भारत की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है वो बहुत ही एक सार्थक कदम है। तो दर्शकों आप बताइए आपका इस चैनल के बारे में क्या राय आप रखते हैं, और अगर अपनी राय हमें आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।